आज उन दलालों, उन बेईमानों, भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट डॉक्टरों, भ्रष्ट साइंटिस्टों को गिरफ्तार करने का हम अभियान चला रहे हैं। और आप सबसे भी आह्वान कर रहे हैं कि इन करप्ट लोगों के खिलाफ आप मोर्चा खोलिए, क्योंकि दुनिया भर से अब खबरें जो आ रही हैं वो विचलित करने वाली है। और ये पूनावाला की हैसियत देखिए कि हजारों करोड़ रुपया ये पूनावाला डकार गया और अब कह रहा है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वो बूटी बनाने में, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए लेकर के चंपत अब होना चाहता है। कि पूनावाला घुड़सवारी करता है, हॉर्स राइडिंग करता है, गोल्फ खेलता है और बेईमान करप्ट पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के सहारे और साथ ही साथ करप्ट मीडिया कर्मी के सहारे ये स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर के बड़ी बड़ी हाँकता है। ये सौदागर है, हमारी आपके जान के सौदागर। इन सौदागरों ने भारत सरकार को एक प्रकार से कैप्टिव बना लिया, बंधक बना लिया इन बेईमान लोगों ने। और एक संस्थान की चीफ साइंटिस्ट, करप्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मिसेस सौम्या स्वामीनाथन, you are the corrupt of highest order. You should be behind the bar at any cost. And this is an open challenge to all of your organizations. आपको चुनौती है, अगर सामना करना है तो यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के डेटा को कॉन्ट्राडिक्ट करो, हिम्मत है तो। अब तो पूरी दुनिया से रिपोर्ट आ रही है। मैं अपने दर्शकों को यह कहना चाहता हूं कि आप हौसला मत हारिए। अभी आशुतोष पाठक जिंदा है और जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक इन बेईमानों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और ये कितना भी टेक डाउन करेंगे हमारे स्टोरीज को, हम छुपने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं। हम इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और हमारी आवाज अमेरिका तक जा रही है। मैं डॉक्टर पीटर ए मैकॉला का आभारी हूं, डॉक्टर सुचरित भाखड़ी का आभारी हूं, डॉक्टर जय भट्टाचार्य का आभारी हूं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अलग जगाया। और अब दुनिया भर की जो रिपोर्टें आ रही हैं, नौजवान की मौत हो रही है, ऐसे मौत हो रही है जिसकी कल्पना आपने नहीं की है। और ये हमारे साइंटिस्ट लगातार कहते रहे, इन्होंने उसका विरोध किया, प्रतिकार किया। पहले उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के गैंग में रखा, फिर एंटी बूटी गैंग में रखा, लेकिन आज सारे वैज्ञानिक तथ्य दुनिया के सामने आ रहे हैं और दुनिया भर की सरकारें जो बिकी हुई थी फार्मा माफिया के साथ, अब वो एक्सपोज हो रहा है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करना प्रारंभ कीजिए और आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब तो ये खुद ही कह रहा है कि मैं वो अब उस बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, कि अखबार वाले ये जो बेईमान अखबार वाले हैं जिन्होंने पैसे बनाए हैं पिछले 2.5 साल में और उसके पाप का शागिर्द रहा है, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहता हूं कि आप जरा वो शेयर कीजिए कि अखबार अब किस तरह से टिप्पणी कर रहा है इन बेईमानों को। अब ये कह रहा है नो टेकर्स फॉर बूस्टर्स, 100 मिलियन कोविशील्ड डोजेस डम्प। ये कौन कह रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक पूनावाला, हॉर्स राइडिंग करने वाला, गोल्फ खेलने वाला और डेकोरेटेड जर्नलिस्ट के साथ एरोप्लेन में स्विट्जरलैंड के डावोस में घूमते हुए ये इंटरव्यू देने वाला। व्हाट इज योर टेक मिस्टर पूनावाला? How you react? How we have saved our Indian population from this fraud pandemic? उन करप्ट जर्नलिस्टों के खिलाफ हमने मोर्चा खोला हुआ है।
डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ के चेयरमैन, और अंबर क्वेरी साहब, जिन्होंने पहली लाठी खाई इस महामारी के दौरान, मुंबई की सड़कों पर उतर करके अंबर क्वेरी जैसा एक बिजनेसमैन जिसे कोई जरूरत नहीं थी, यह भी अमिताभ बच्चन के आह्वान पर कि घर से निकल जाइए, दिया जलाइए, ताली बजाइए, अंबर क्वेरी भी कर सकते थे, लेकिन अंबर क्वेरी ने वो नहीं किया। वो सड़कों पर उतरे, वाइफ हस्बैंड दोनों, निशा क्वेरी, अंबर क्वेरी दोनों सड़कों पर उतरे और घर घर जाकर के अलग जगाना शुरू किया कि ये माफिया, फार्मा माफियाओं का फैला हुआ जाल है, इसके खिलाफ खड़े होइए। और पहली लाठी अंबर क्वेरी साहब ने खाई। अंबर जी, मैं आपको दोबारा सैल्यूट करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। मैं चाहता हूं कि